तो हम लोग कल हल्का सा बेसिक कर चुके थे। रेशियो का हिंदी क्या होता है? अनुपात। रेशियो का हिंदी क्या होता है? अनुपात होता है। गौर अनुपात। करो यहाँ पर, जैसे तुम्हारे पास में इस स्क्रीन पे आओ, तो यहाँ पर एक बाबू है और तीन मैया है ना? एक लड़का और तीन लड़की। उसको रेशियो में कैसा लिखेंगे? अगर लड़का और लड़की का अनुपात लिखेंगे हम लोग, ये क्या होगा हमारा? 1:3। क्या बोलेंगे? 1:3। और अगर सिर्फ लड़का का अनुपात पूछ रहे हैं टोटल, ये हाँ थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा। कि एक लड़का है, एक लड़का कितना पे? तीन लड़की पे। तो ऐसे भी हम लोग क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। और अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पार्ट। और अगर बोलेंगे होल, होल अगर बोलेंगे तो टोटल कितना है? देखो, एक, दो, तीन, चार। तो टोटल हो गया चार। तो ये वाला टोटल में आएगा। और टोटल में लड़का कौन है? तो एक लड़का है। ये हमारा, ये वाला हमारा क्या है? पार्ट टू होल। पार्ट टू होल। एक होता है होल टू होल, एक होगा होल टू पार्ट, एक होगा पार्ट टू होल। तो ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे ये। यहाँ जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना हमारे से। इसको लिखने का तरीका कैसा कैसा होता है? तो इसको लिखने का तरीका हम लोग कल भी किए थे। कल भी हम लोग किए थे ना, इसको इस तरह से लिखेंगे। और ये हम लोग लिखेंगे, सो 1:3। इसको बोलेंगे इच और टू, यानी कि ये डबल डॉट है वो क्या कहलाएगा? इच टू। ये बोलेगा 1:3, यानी कि एक लड़का और तीन लड़की। और अगर हम लोग बोलेंगे 1:4, का मतलब होगा कि टोटल चार है। टोटल चार में एक कौन है? लड़का है। और अगर हम लोग बोलेंगे लड़की के बारे में, तो लड़की देखो 3/4 आ गया ना। इसका मतलब क्या है? टोटल है। चार हमारा क्या हो गया? टोटल। इसमें लड़की का संख्या कितना हो गया? तीन हो गया। आया समझ में? कैसे कैसे ले रहे हैं? ये सारा तुम लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा। कॉपी वॉपी तुम लोग लिख रही हो? कल तो रेशियो को तुम नहीं ना क्लास की थी। टाइम से आना, तब फिर तेरा कॉपी फिर चेक करेंगे। तो रेशियो हमारा क्या है? कि रेशियो शोज द रिलेटिव साइज ऑफ टू और मोर वैल्यू। यानी कि हमको एक के कंपैरिजन में दूसरे का वो क्या बताता है? वैल्यू बताता है। आज तुम्हारे लिए सरिता सरस्वती हम क्या डाले हैं? हिंदी मीडियम में डाल रहे हैं। ये पहला पेज हमारा छूट गया होगा। तो तुमको दो चार पेज के बाद में कैसा दिखेगा? हिंदी भी दिखेगा। हिंदी वाला से तुम लोगों को सुविधा होगा। ये अलग अलग सिंबल में, ये वाला इस्टू में ऐसा लिखाएंगे, यानी तो ऐसा करके बटा वाला में भी दिखाएंगे, या हम लोग डेसिमल में भी दिखाते हैं। कैसे डेसिमल में दिखाएंगे? जैसे देखो यहाँ 1:4 है, तो इसको दशमलव में कैसे दिखाएंगे? बता सकते हो? बताओ संगीता। दशमलव में के लिए इसको 25 से गुना करें, इसको भी 25 से गुना करें। ये क्या होगा हमारा? 25/100। तो 25/100, नीचे में दो को जीरो है ना, तो 0.25 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो रेशियो को कैसे कैसे दिखाएंगे? रेशियो को दिखाने के लिए पहले ये वाला डॉट यूज कर सकते हैं, या हम ऐसा वाला यूज कर सकते हैं, या हम लोग कैसा यूज कर सकते हैं? डेसिमल पॉइंट यूज कर सकते हैं, या चौथा वाला क्या हो सकता है? परसेंटेज यूज हो सकता है। तो देखो यहाँ हम हल्का सा लिखने का, तो देखो रेशियो में लिख दे रहे हैं हम लोग। रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, कितने तरीके में हम लोग दर्शा सकते हैं? हिंदी में अगर लिखेंगे तो भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में, यानी कि हमारा क्या होगा यहाँ? फ्रैक्शन के रूप में। जैसे कि 3/4। दूसरा वाला हमारा तरीका है क्या? इस टू के रूप में। इस टू के रूप में जैसे हम लोग क्या लिखेंगे? 3:4। हाँ, वही अनुपात के रूप में। अच्छा, और फिर देखो, अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के फॉर्म में। परसेंटेज के रूप में अगर हम लोग करेंगे तो 3/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए कैसे करते हैं? नीचे में 100 लगाएंगे ना भैया। यहाँ 25 से गुना करो, यहाँ 25 से गुना करो, तो 25 ये क्या हो गया? 75। और बटा 100, 75/100 को हम लोग क्या लिखेंगे? कितना परसेंट? 75% हो गया। और चौथा वाला हमारा क्या है? डेसिमल के रूप में। तो डेसिमल के रूप में अगर करेंगे, तो डेसिमल के रूप में करो तो ये रहा 3 और ये रहा हमारा 4। जीरो दशमलव डालेंगे तो यहाँ ऐसा होगा, 4×7 क्या होगा? 28। दो ना बचा, फिर जीरो आएगा, 4×5 20। तो ये हमारा खत्म, तो हमारा क्या आ रहा? 75, सॉरी,
0.075। ये 4 तरीका, जितना बता रहे हैं उतना सेम टू सेम कॉपी में लिख कर लाना सब कोई, जो जो कर रही हो मैथ्स का, है ना सरस्वती, तुम भी ये सब नोट्स तुमको मिलेगा, फिर चेक करेंगे। ये तो समझा ही दिए, तुमको जहाँ नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना, देख नहीं रहे वहां पे। ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन है बेसिक, किसके लिए? बेसिक के लिए। ये जो है हमारा तो चेरी है, ये क्या है? चेरी। और ये जो तुम लोग खाते हो लाल लाल सेब, और पूछ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेरी टू एप्पल। तो बताओ चेरी कितना है? अच्छा, लाइन कट गया, तुम लोग आओ यहाँ पे, टाइम तो चलता रहेगा यहाँ पे, लैपटॉप पे देख लो, लैपटॉप पे देख लो। और बाबू इधर आ जाओ, परी नजदीक आ जाओ। चलो कहेंगे क्या कर रहा था। आओ, आ गई। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो एक हम निकालने सिखा रहे हैं, बाकी सरस्वती तुम आंसर बताओगे, इन लोग से नहीं पूछेंगे, है ना। ये वाला हमारा चेरी हो गया कितना, एक और दो। एप्पल कितना है तेरा, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो सबसे पहले हमारा चेरी क्या आ रहा है, दो, और एप्पल कितना आ रहा है, पांच। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं है। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्पल टू चेरी? ये हो गया हमारा 5/2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेरीज टू टोटल फ्रूट? तो सिर्फ चेरी हमारा कितना है, दो, और टोटल फ्रूट कितना हो जाएगा? तो तो 7 हो रहा है। 7। ये क्या हो रहा है, 2:7। जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्पल? तो एप्पल तेरे पास कितना है, 5 है, और टोटल फ्रूट कितना है तेरा, 7। 7। 5:7। किसी कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं डाउट है। ये तेरे लिए निकाले थे वर्कशीट, तुम्हारे लिए स्पेशल है, तेरे लिए हिंदी हिंदी भी तुमको दिखेगा, ताकि तुमसे परेशान तुम हो। अब चलो यहाँ, ये हमारा पियर्स है, और ये हमारा क्या है, ऑरेंज है। तो गिनती कर लो भैया, पियर्स तेरा कितना है, एक, दो, तीन, चार, और ऑरेंज कितना है, एक और दो। तो इसका रेशियो चल बताओ, 4:2। लेकिन हम क्या बताए हैं, रेशियो ऑलवेज शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट, यानी सिंपल तरीके, क्या बोलते हैं उसको, लघुत्तम रूप में। तो लघुत्तम रूप में तो क्या होगा भैया, 4/2 का। ये सो काटेगी ना, तो दो एकम दो और दो दूनी चार, यानी 2:1 होगा। तो बाद में अभी सीखना, बाकी जी सर। 4:2 कर लो। यानी कि ये हमारा क्या रहा है, 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज टू पियर्स? तो ऑरेंज हमारा कितना है, दो, यहाँ पे क्या है, 4। 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पियर्स? तो 4। पियर्स कितना है बताना, 4, और टोटल फ्रूट कितना होगा, 6 आ रहा है। और अच्छा, वो बाबू आया होगा ना, क्या नाम इसका, बैठा लो इसको भी इधर ही, हाँ इधर ही बैठो आप, एक मिनट दे दो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज? तो ऑरेंज तेरे पास कितना है, दो है ना, और टोटल फ्रूट कितना हो गया, 6। यहाँ गया दो और 6। लेकिन ये तुम बताओ कि ये क्या सही है अभी पूरी तरह से? सर। क्या करना है अभी, इसको हाँ, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ना करना है। तो स्मॉल स्मॉलेस्ट फॉर्म में डालना। कैसे करेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में? तो इसको सबसे पहले अगला अलग पेज में करते हैं, देखो टोटल 48 पेज है, आज का आज 48 पेज खत्म होना है। तो स्पीड में पढ़ाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे अगर चलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, इसलिए लिखने का काम किसी को नहीं है। यहाँ देखो समझो, लिखने का काम घर पे करना। इसको हम लोग कैसे करेंगे, या ये तुम्हारा हो रहा है, दो दूना चार और दो एकम दो, यानी कि ये किस रूप में आएगा, 2:1। ये दो एकम दो और दो दूना चार हो गया, 1:2। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये क्या रहा, 2:3। 2 1 जा 2, 3 जा, क्या रहा, 1:3। आया समझ में? अब अगला जी वाला सर। सेम सेम सवाल तुम लोगों के लिए। तो ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज टू लेमन? ये नींबू हो गया तुम्हारा, ऑरेंज कितना, एक, कलर चेंज कर दो, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो तुम्हारा ऑरेंज कितना निकला, 5। और ये नींबू कितना है, एक नहीं। और दो, ये दो ना आया। दो। क्या भरेंगे, जी। 5:2। नहीं, चाहे स्टूडेंट। तो होमवर्क के रूप में दे सकते हैं, दे दे होमवर्क के रूप में। तो ये ना ब्लैंक है, ये सब हाँ तुम्हारा सर। होमवर्क करना, और कल का कल कॉपी जमा करना सब कोई। नहीं जमा करोगे तो कोई होमवर्क नहीं भेजेंगे फिर। व्हाट्सएप में जमा करना, जो भी मैथ वाले हो, है ना। ये होमवर्क जी सर। तो भेजना, जमा करना, है ना।
ये भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। ये तुम्हारा पेज नंबर 8 का होमवर्क है। अगला में देखो, ये भी तुम्हारा पेज नंबर 9 का होमवर्क, कितना केला और कितना सेब, सबका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, निकल जाएगा ना। आसान आसान जी रखे सर। वाला। वंदना नहीं आई है क्लास में? नहीं आई है, बताओ। चलो ठीक है। ये तुम्हारा ये भी क्वेश्चन बना लेना। 10वां भी तेरा होमवर्क है, और ये तेरा 11वां भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। तुम भी बनाना, ये करो ना का, तो तुम भी बनाना होगा ना। सेम ही देखो, वो सब गर्मी लग रहा है। अच्छा, इसका हवा से तो इसको बंद कर दे क्या, लैपटॉप इसको बंद कर दे, प्रोजेक्टर को लैपटॉप से करोगे? हाँ या ना, जल्दी बोलो, बंद करें? ऐसा ठीक है। तो वहां देखो, उधर देखो। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ गर्मी लगेगा। जिसको भी प्रोजेक्टर से देखना, पंखा के नीचे बैठ सकते हो, है ना। ठीक है। ये हमारा, ये भी होमवर्क ही रहा तुम्हारा। ये भी होमवर्क है, आसान आसान दिए हैं। बाद में हम लोग हार्ड हार्ड देंगे। अब यहाँ से कुछ डिफिनेशन है जो तुमको रखना होगा। तो रेशियो क्या होता है कि जब भी दो क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं, जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। जैसे कि मान लो ब्लू वाला, तो ब्लू वाला को तुलना करो, तो ब्लू वाला भी हमारे पास में कितना है, 1 2 और 3। पीला वाला कितना, 1 है। तो इसको इससे तुलना ना कर रहे हैं, तो ये वाला बोल रहा है कि कितना गुना है, तो 3 गुना। किसका, पीला वाला का। तो पीला वाला कितना गुना हो गया, 1 गुना हो गया। सिंपल लोकल लैंग्वेज में समझो तो किसी को किसी से तुलना करना ही रेशियो होता है, यानी कि अनुपात होता है। लिखने का तरीका समझा देते, 3:1 या 3:1 या 3/1, इस तरह से हम लोग क्या कर लिख सकते हैं। ये जो तुमको लग रहा है, इसको तुमको किस में लिखना है, नोट्स कॉपी में हो बहू लिखोगे, तो तुम भी नहीं परेशान होगा, तुम भी नहीं, मतलब अगला दिन तुम डाउट नहीं पूछेगी और हमको समझाना नहीं पड़ेगा। कॉपी में नहीं लिखेगी तो सेम सेम चीज 10 बार पूछेगी, और उतना फिर तुम्हारी सिलेबस पीछे होगा। ये सारा, ये सब तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना, है ना। देखो, अब हम लोग जानते हो, एक हम लोग पढ़ाए थे स्केल अप, और एक पढ़ाए थे क्या, स्केल डाउन। तो स्केल अप और स्केल डाउन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तेरे पास में प्यारा सा एक डब्बा है, एक ही ना डब्बा है। अगर हम लोग 120 से काट रहे हैं ऐसा करके, तो हमारे पास देखो इस तरह से डब्बा है, मान लो ऐसा एक डब्बा है। हम इसको 20 से काट दिए तो कितना भाग में बटा, 1 और 2 भाग में बट रहा है। लेकिन इसी डब्बा को हम लोग जैसा, मान लो ऐसे तो काटे ही थे ना, फिर उसके बाद हम लोग ऐसा काट रहे हैं, ऐसा काट रहे हैं और ऐसा काट रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8, 8 भाग में बट गया ना। ये इसका कलर मान लो हम लोग ब्लू कर दिए, इसका कलर क्या कर दिए, ब्लू। तो ये ब्लू वाला कितना पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया। और ये वाला पार्ट हमारा कितना आ रहा है, फिर से 4 पार्ट आ रहा है। तो हमारा 4:4 क्या आ रहा है, हमारा 1 ही तो आ रहा था। डब्बा में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ हमारा स्केल अप हो रहा है या स्केल डाउन हो रहा है। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8, इसमें से ये देखोगे गौर से, तो पीला वाला कितना है बताना, पीला वाला तेरा 2 हो गया। दो। ब्लू वाला तेरा कितना हो गया, 6 ना हो गया। तो ब्लू हमारा 6 का, 2/6 क्या होता है, 1/3 ना, तो यही ना है 1/3 या 3/1, जैसे भी। तो हम लोग स्केल अप करेंगे या स्केल डाउन करेंगे, वो बात बराबर होगा। पूछो कैसे बात बराबर होगा। जैसे कि तेरे पास में ये बर्तन है, इसमें तुम आटा सान रहे हो, क्या सान रहे हो, आटा। तुम इतना आटा सान लियो, ठीक। ये इतना आटा कितना साने हो, 1 केजी का आटा साने हो। तो 1 केजी का आटा में कितना पानी मिला रही है, 200 ग्राम क्या मिला रही है, पानी मिला रही है, यही ना। अब मान लो इसमें कितने आदमी का बन रहा है, 6 आदमी का। अब 6 को क्या करो, डबल कर दो, 2 से गुना कर दो, तो कितना आदमी आ गया तेरे पास, 12 आदमी। 12 आदमी आया तो तुम आटा को क्या करेगी, 2 से गुना करेगी। अब क्या ले रही, 2 केजी, और पानी कितना मिला रही है, 400 ग्राम। तो तुमको लग रहा है कि हम संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर अनुपात देखेंगे तो हमारा 1:2 का रहेगा, 1:2 का रहेगा। तो रेशियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि देखो, द की ऑफ वर्किंग विथ रेशियो इज टू ऑलवेज मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ नंबर्स, यानी कि हम लोग रेशियो को अप करेंगे या डाउन करेंगे, यहाँ बता रहा है अप करना है या डाउन करना है।
तो अब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में लिख दे रहे हैं, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। जैसे 1/3 रेशियो था, इसको तुम बढ़ाना है, आपका मतलब क्या होता है, बड़ा करना। तो बड़ा करना तो गुना करो, मान लो 4 से गुना किया तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, तो क्या हो गया, 4/12। तो 4/12 हमारा बड़ा तो दिख रहा है। और अगर हमको डाउन करना है तो इसको क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भागा। जैसे हमारा 1/3 है, तो 1/3 है, तो इसको भी मान लो 4 से भागा लगा, इसको भी 4 से भागा लगा, जो आ रहा है वही हमारा डाउन में आ जाएगा, वही बात आएगा हमारा। जैसे कि तेरे पास में रेसिपी है, चलो तुम लोग का हिंदी वाला दिखा दे रहे हैं ना। हिंदी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इसका हिंदी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, यही समझा दे रहे हैं। हमारे पास में वो बनाना है, क्या बनाना है, केक बनाना है। तो पेन केक बनाना, 3 कप तुम्हारे पास में क्या फ्लोर ले रही है, 2 कप दूध ले रही है, आटा है, ये तेरा क्या हो गया, आटा। 3 कप और 2 कप क्या हो गया तुम्हारा, दूध हो गया। तो तेरा रेशियो क्या होगा, 3 और 2 का, तो 3 हमारा क्या है, दूध, सॉरी ये 3 हमारा क्या है, आटा। और 2 हमारा क्या है, आटा। दूध आ रहा है। ठीक। अब तेरे पास में 4 गुना ज्यादा बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि लोग ज्यादा आ गए, कोचिंग वाले उठ के तेरे घर आ गए, पता चला केक बन रहा है, हम पढ़ाना छोड़कर तुम्हारे घर आ गए। तो अब तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी 4 गुना बढ़ाओगे, तो यहाँ भी 4 से गुना करी, यहाँ भी 4 से गुना करी, तो ये वाला तुम क्या कर रही हो, स्केल को अप कर रही हो। तो तेरा आप। होगा 8, यानी कि ज्यादा लोग आदमी तो खा दिया, लेकिन तुम अनुपात में तो वही ना मिलाई थी, 3 भाग आटा और 2 भाग दूध। आ रहा सरस्वती समझ में, ठीक है, आ रहा, तो यहाँ अगला पेज में चलते हैं हम लोग। अब यही है तेरा पार्ट टू पार्ट और पार्ट टू होल, ये रेशियो क्या होता है। हिंदी में देखो तो भाग से भाग और भाग से संपूर्ण, ये अनुपात। तो अब तक के उदाहरण में हम लोग भाग, ये छोड़ो हटाओ इसको, ये तुम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा अब तक हम लोग पार्ट टू पार्ट देख रहे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट टू होल या होल टू पार्ट या होल लॉट में कैसे कंपेयर करते हैं, उसका उदाहरण में देखो। जैसे ये तुम्हारे पास में प्यारा जो सुबह सुबह घूमता है, घुमाता भी है ना, गले में लेकर, पता नहीं चलेगा कि आदमी इसको घुमा रहा है कि ये जो आदमी को घुमा रहा है ना। अपना माँ बाप को तो घुमाएगा नहीं, लेकिन इसको घुमाएगा, जरूर घुमाएगा। देखो 5 पिल्ले हैं, इसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पप है, 2 बॉय और 3 गर्ल्स है। अब इसमें पार्ट टू पार्ट, अब पार्ट टू पार्ट का हिंदी तुमको दिखा दी, तो नोट कर लेना। पार्ट टू पार्ट का मतलब है टुकड़े को टुकड़े से करना। तो इसमें तेरा लड़का कितना है, लड़का कितना हो गया, 2, और लड़की कितना हो गई, 3। तो तुम टुकड़े को ना टुकड़े से गुना कर दी, ठीक है। और अब ये तो पार्ट को पार्ट से किए, अब पार्ट को होल से अगर कर रहे हैं, तो सबसे पहले द रेशियो ऑफ बॉयज, बॉयज हमारा किस में गया, पार्ट में गया। और होल का मतलब क्या आ गया, सारा का सारा। तो सारा गिनती करो, क्या है, 1 2 3 4 5। अब तुम एक तुम छोटे टुकड़े को किससे कर रही है, सारा से कर रही है, ये हो गया 2/5 आया। इसको ऐसे लिखेंगे, चाहे इसको ऐसे लिखेंगे, तुम समझ रही है परी, तुम समझ रही हो? ठीक है। और जैसे ये पार्ट टू होल है, यानी कि सभी गर्ल का टोटल से तुलना करेंगे, तो गर्ल हमारा क्या हो गया, पार्ट हो गया, पार्ट हमारा क्या आ गया 3, और 5 हमारा क्या आ रहा है, होल ना आ रहा है। आप समझ में आया सरस्वती की, पार्ट क्या होता है और होल क्या होता है। ऑनलाइन में जो भी हो, तुम लोग को दिक्कत है तो बता दो, समझ रही हो नो तुम लोग, सर। विनीता, अमीषा और दिव्या, जी सर। हाँ, जी जी। समझ आ रहा है। ठीक है। यहाँ था हिंदी, चलो कोई बात नहीं, तो हिंदी का तुम लोग स्क्रीनशॉट देख लेना। लड़के और लड़की का अनुपात क्या, 2 3 या 2/3 हो गया, ये तो समझ में आ गया। इसको हिंदी में बोलेंगे भाग से भाग, और हिंदी में बोलेंगे भाग से संपूर्ण। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में नोट कर लेना, बाकी इंग्लिश में तो हमारा काम चल ही रहा है। अब देखो स्केलिंग, तो स्केलिंग चूंकि मीडियम हिंदी है, तो चलो हम लोग हिंदी में ही देखते हैं। यह स्केलिंग हमारा आ गया। तो हम अनुपात का जो उपयोग करते हैं, वो चित्र को बढ़ाने या घटाने के लिए कर सकते हैं। याद रखो, अगर बढ़ाने का काम है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, और अगर घटाने का काम होगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे। भाग जैसे कि करें। भारत का ध्वज है, उसका ऊंचाई कितना है, 2, और चौड़ाई क्या है, 3 है। यानी कि प्रत्येक 2 मीटर है, 2 इंच में कितना चाहिए, 2 इंच चौड़ा है तो 3 इंच क्या होना चाहिए, 1 मिनट, सॉरी, 2 इंच अगर ऊंचा है तो 3 इंच हमारा क्या होना चाहिए, चौड़ा। तो ये वाला 2 तेरा मान लो 2, थोड़ा। ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3। तो गौर से देखो, तो 2 हमारा क्या आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है, 2 हमारा क्या आया, ऊंचाई, और 3 क्या आया, चौड़ाई। चौड़ाई। ठीक है, ये वाला जो तेरा होगा 2 ऊंचाई हो गया, और ये वाला तेरा क्या हो रहा है,
ठीक है ना। ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या, 2 और 3 है। अब मान लो हम झंडा को 20 इंच ऊंचा बनाते हैं, कितना ऊंचा बना रहे हैं, 20 इंच। बड़ा बड़ा झंडा होता है ना, तो बड़ा बड़ा झंडा होता है, तो अगर हम 20 इंच कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ऊंचाई, और यहाँ पर लिख रहे हैं चौड़ाई। तो ऊंचाई का अनुपात 2 है और चौड़ाई का अनुपात क्या, 3 है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर 20 चाहिए था, क्या चाहिए, 20 ना चाहिए। तो 20 चाहिए तो हम लोग किससे किसको गुना करेंगे, इसको 2 को किससे गुना करेंगे, 10 से ना। तो 10 दूना 20 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ किससे करेंगे, 10 से। तो ऑटोमेटिक तेरे पास अच्छा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, वही ठीक। था। और ये वाला हमारा किसका उदाहरण है, स्केल अप का कि डाउन का, स्केल अप का है। ये सारा आपका। ये वाला पढ़ के खुद से समझ लो। आप देखो, जैसे कि हमारा घोड़ा है, चलो हम लोग हिंदी मीडियम में चलते हैं, आज का क्लास पूरा हिंदी हिंदी कर देते हैं, है ना। तेरे पास में ये ओरिजिनल घोड़ा है, कौन सा, ओरिजिनल है। और तुमको अपना कॉपी में क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो घोड़े का सबसे पहले ऊंचाई देखते हैं, तो ऊंचाई हमारे पास में कितना है, ये हमारा ऊंचाई 1500 मिलीमीटर हो गया। और इसका चौड़ाई कितना दिया है, 2000, 2000। मिलीमीटर। इतना बड़ा कागज है क्या आपके पास में, नहीं ना है कागज। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे बता सकते हो, स्केल को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो डाउन करेंगे, यहाँ लिखा है 10वां हिस्सा में डाउन करेंगे, तो 10वां हिस्सा का मतलब तुम इसको 10 से क्या करेगी, भागा लगाएगी। यहाँ वाला उड़ गया तो क्या हाँ, बचा, 50। तो अब ये वाला तेरा क्या होगा बता सकती है, 150। और फिर इसको भी किससे भागा लगाएंगे, 10 से, तो ये वाला उड़ गया, तो ये वाला क्या बचेगा तेरा, 200। दो। और से देखो यहाँ वाला 150 यहाँ मैच कर गया, और ये वाला 200 यहाँ पे मैच कर गया। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अगला पेज पे चलते हैं। ये जो कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन हम तुमको अपने हैंडराइटिंग में समझा दिए हैं, आ रहा है ना। यहाँ ये वाला हम टाइप करके समझा दिए, मेरा हैंडराइटिंग से ज्यादा अच्छा इसका है। लेकिन तुमको टेक्निक यही वाला ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिसको जैसा कॉपी में उतारना होगा कॉपी में उतार लेना। अभी तक 27 पन्ना ही खत्म हुआ है, अभी मेरे पास में 49 पन्ना है। अब हम एक कहानी सुना रहे हैं। ये है प्यारी सी एली, जैसे एक है ना परी और एक माँ। यहाँ हमारा एली और ये एली की माँ, दोनों हम उम्र ही दिखती है, लेकिन हम उम्र नहीं है ना। तो ये लोग जब बैठी थी, तो एली देखती है कि मेरे जो टांग है जितना लंबा है उतना ही तो मेरी मम्मी का भी टांग है। तो बोलती है कि जरूर मेरी मम्मी का टांग और मेरा टांग आपस में बराबर होगा, ऐसा वो ख्याल करती है। लेकिन कुछ हम लोग गणित का प्रयोग करेंगे तब मालूम चलेगा कि इसका ख्याल वास्तव में गलत निकला। तो तुम लोग बच्चे हो, इसलिए बच्चे वाला हम लोग एग्जाम्पल लगाए हैं। तो हिंदी में चलो, ये तुम्हारा इंग्लिश से बजाय हम लोग हिंदी हिंदी आज कर दिए, आज सरस्वती खुश हो गई, है ना। आप देखो, एली ने अपना पैर को नापा और पाया कि वह 21 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो ये रहा हमारा प्यारा एली, इसका पैर का लंबाई कितना है, 21 सेंटीमीटर। फिर वह अपनी मम्मी का पैर को नापती है, तो पाती है वह 24 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसकी मम्मी का लंबाई पैर का कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो एली सोचती है कि मेरे पैर जो है तो जरूर बड़े होंगे। मेरा पैर लगभग मेरी माँ के पैर का ही क्या है, जितना लंबा है, ऐसा वो सोचती है। लेकिन अब सोचते हैं कि चलो हम लोग, फिर उसने अपनी लंबाई के बारे में सोचा, तो पूरा जो शरीर का जो लंबाई है, उसमें एली का जो लंबाई कितना है, 133 सेंटीमीटर। और उसकी मम्मी का लंबाई कितना है, 152 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा रेशियो को बुलाओ और इसका थोड़ा कलाकारी देखो। तो सबसे पहले हिंदी में अंश शैली बोलते हैं, वो कोई नहीं एग्जाम में समझ पाएगा, याद रखना, इसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं। सरस्वती, अंश शैली को कभी नहीं देगा एग्जाम में, देगा फ्रैक्शन, लेकिन हिंदी चाहिए तो इसको अंश और हर बोलते हैं ना, तो अंश हर लगा दिए। तो सबसे पहले एली क्या कर रही है, ऊंचाई, फुट से ऊंचाई का निकाल रही है। तो याद रखो, एली का ये तेरा क्या था, पैर का, पैर का लंबाई, और इसका किसका है? का लंबाई, यही है ना। और मम्मी का, इसका पैर का, ये वाला हो गया इसका पैर का, और ये वाला हो गया इसका शरीर का। अरे, देखो गौर से सोचो कि 21/133 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरलतम रूप में न लिखना है। तो 21 को भागा लगाओ किससे, 7 से। तो 7 की 21, यानी कि यह भागा लग रहा है ना। तो जब भागा लग रहा है तो जरूर यह 133 भी भागा लगेगा, किससे, 7 से। तो 7 का पहाड़ा किसी को आता है, 7 कितना होगा, 7 का 63 63, 19 बार में जा रहा है ना।
तो हम लोग इसको जो है सो देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कैसे लिखे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, 27 और 19 को यहाँ लगा रहे हैं, तो 3 बटा हमारा क्या आ गया, 19 आ गया। उसी तरह से तुम यहाँ 24 को जो देख रही हो, तो 24 को 8 का पहाड़ से भागा लगाओ, तो 8 दिया 24, और 8 से भागा लगाएगा तो यह 19 बाद में कट जाएगा, ये वाला क्या आएगा, 3/19। तो अब एलिस देख रही है कि मेरा रेशियो तो दिख तो अलग अलग रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों क्या है, समान है। न तो किसी का पैर बड़ा है, न तो हमारे किसी का छोटा है। यानी कि प्रकृति में जो भगवान हमारा शरीर बनाते हैं, उसका अनुपात फिक्स होता है। जितना, अगर तुम 10 फीट लंबी होगी तो तेरा टांग कितना लंबा होगा, 3 फीट। अगर तुम 20 फीट लंबी होगी तो तेरा टांग कितना होगा, 6 फीट। नहीं समझी? यहाँ देखो, 3/19 का जो भी रेशियो है, एक एग्जांपल दे रहे थे, तो 3/19 यानी कि 3 हमारा क्या होगा, इसका टांग हो गया, तो 19 वाला क्या होगा, पूरा का पूरा शरीर हो गया। इसको एग्जांपल में शरीर। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टांग, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, शरीर। वो था 3 और ये था 19। अब सोचो कि कोई लड़की जो है 6 गुना बड़ी है, छोड़ो 6 गुना को, क्या कर दे इसको, 20 गुना कर दो, है ना, तो उसका लंबाई कितना हो गया, 60। किसी लड़की का अगर 60 सेंटीमीटर का पैर है, 60। तो शरीर का लंबाई कितना होगा बाबू, तो 19 को 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बता सकते हो? और सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, 20 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 380 सेंटीमीटर। अभी भी मेरे पास 20 पेज बचा हुआ, 10 मिनट का टाइम है। तो ओह, अब एली को समझ में आया कि अनुपात क्या है, वही है। तो मेरे पैर उतना ही बड़ा है जितने मेरी ऊंचाई के हिसाब से होना चाहिए, और वास्तव में यह बहुत बड़ा नहीं है। अब उसका भ्रम क्या हुआ, टूट गया। अब उसका भ्रम टूट गया, जितना शरीर था उतना ही उसका पैर था। अब अगला पेज में चलते हैं। अब यहाँ से तुम्हारे पास में टेस्ट आ गया। हम हर दिन पढ़ाते हैं तो टेस्ट देते हैं। टेस्ट में तुमको कुछ क्वेश्चन हम बता देंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में रहेगा। ये सारा का सारा होमवर्क है। तेरा लास्ट क्लास है, इसलिए तुम लोग आज नहीं तो कल कोशिश करना जवाब देने का। जो लड़की आज रात तक 8 बजे तक जवाब दे देगी, उसको मेरे तरफ से वेरी गुड मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज स्क्वायर टू व्हाइट स्क्वायर। तो ऑरेंज वाला गिनती करो, एक, अच्छा कलर चेंज करो, 1 2 3 4 5। तो ऑरेंज वाला ना पूछ रहा, तो 5। ऑरेंज 5 हो गया। अब बचा हुआ तेरा कितना होगा, देखो तो, ये 5 है ना, तो ये 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20। तो टोटल, अच्छा खाली व्हाइट स्क्वायर का पूछ रहा है, तो 1 2, ये तो 3 4 5 6, ये तो 7, ये 8 9 10 और ये 11, ठीक है। ये वाला व्हाइट कितना आ गया तेरा, 11 आ गया। तो 5:11, कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला सही होगा। कलर हम लोग चेंज बी। कर देते हैं, बी। ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 11। तो सही आंसर क्या निकला, बी निकला, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहेगा, ये सरस्वती ही बताएगी और कोई नहीं। ये वाला बॉल का अनुपात लाल वाला का गिनती करो, और इसका गिनती करो, और आंसर ABCD में लगाओ। तो हम गिनती लिख देते हैं, कितना हो रहा है बताओ, ये 6 हो गया। ऐसा कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो कौन सा आंसर होगा, गौर से देखो, पहले कौन सा, ग्रीन वाला बोल रहा है, तो ग्रीन वाला क्या है हमारा, 5 है, और रेड वाला क्या है, 6। सही आंसर क्या होगा, आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, 32 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 लड़की है, तो भैया टोटल 32 हमारे पास में क्या है, स्टूडेंट है, जिसमें 12 को क्या हो गई, लड़की हो गई। ये तो लड़की ना हो गई, ये लड़की। तो ये कितना हो गया हमारा, 20 ना आ रहा है, तो 20 आ रहा। अब पूछ रहा लड़की का अनुपात। तो देखो यहाँ, ये तो हमारे पास में लड़की हो गई, लड़की कितना आ रही है, 12। तो 20 हमारा क्या आ रहा है, बता सकते हो, लड़का ना आया। तो पूछ रहा लड़की का, तो लड़की तेरे पास में कितना हो रही है, 12, और लड़का कितना, 12। 20 आ रहा है। तो तुमको 12 को 20 से भागा लगा, तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 3/5, यानी कि 3:5। कौन सा आंसर होगा इसमें, ए। अब बाकी का सवाल हम नहीं बताएंगे, बाकी का सवाल तुम लोग बताना। ये तो सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। या तो ये वाला है करना, यानी तो जो हम मेथड से कराए हैं ये वाला, इससे कर लेना, जिस जो तुमको अच्छा लगेगा वैसा कर लेना। अब देखो यहाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिम 1 मील जो है 5 मिनट और 50 सेकेंड में दौड़ लगाता है, और जॉन जो है 1 मील 6 मिनट और 40 सेकेंड में दौड़ सकता है।
तो जिम के समय का जॉन के समय से अनुपात क्या है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले क्या लिखोगे, जिम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जॉन, यही ना। अब इसको समय देखो, 5 मिनट तो है ये भाई, और यहाँ सेकंड भी है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना सेकंड होगा? 300 सेकंड होगा। 100 × 100 300 सेकंड, और ये वाला कितना हो गया, 50 सेकंड। टोटल कितना सेकंड हो गया, 350 सेकंड। और 6 मिनट, तो 6 6 कितना हो गया, 36। तो 360 सेकंड में कितना जोड़ेगी, 40 में जोड़ेगी, तो टोटल कितना आ रहा है, 400। यहाँ वाला जॉन में क्या आएगा तेरा, 400। अब तुम एक काम करो, 350 में भागा लगाओ किससे, 400 से। तो ये जीरो और जीरो हमारा कट गया, 5 सते 35, 25 40, यानी कि तेरा क्या रहा, 7/7:8। तो कौन सा आंसर होगा? ठीक। हम थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ टाइम हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है। 7:8 का आंसर मैच कर गया। अब मेरे पास में और 15 पेज बचा है भैया। देखो, एक मानचित्र पर दो शहर के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोनों शहर के बीच वास्तविक दूरी कितना है, 25 किलोमीटर है। तो मानचित्र का 3 पैमाना किलोमीटर। क्या होगा? तो क्या होगा, आंसर निकाल सकते हो तुम लोग, क्या होगा? हाँ, वास्तविक दूरी 25 किलोमीटर है, तो मानचित्र का पैमाना क्या होगा? क्या होगा, देखो यहाँ हमारे पास 4 ही मिनट का टाइम बच रहा है। तो ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग क्या दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं। करना नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। और ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ, ये तब देखना जब खुद से तुम नहीं बनाओगे। खुद से नहीं बनेगा ना, तब इसको कब देखना, लास्ट में देखना। लास्ट में देखना, तुमको समझ में आएगा। नहीं समझोगे तो फिर कल हमारे पास में आना। ये तेरा होमवर्क है, ये भी तुम्हारे पास में क्या है, होमवर्क है। ये सारा कुछ कुछ क्वेश्चन तुमको दे रहे करने के लिए, वही वही वही। और ये वाला होमवर्क है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आंसर। इसको लास्ट में देखना, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना। ये भी तुम्हारा क्या है, होमवर्क। ये तुम्हारा क्या हो गया, होमवर्क। और इसका आंसर दिया हुआ, इसका आंसर खुद से बनाने के बाद मिला लेना, ये वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद ये भी हमारा क्या है, होमवर्क है। इसको बनाओ खुद से, और इसका जो आंसर है लास्ट में मिला लेना। ये इसका आंसर। अगर कुछ हार्ड लग रहा है, 3 मिनट है, मान लो ये वाला सवाल हम बना सकते हैं, इजी है। इसको जैसे मान लो, टेस्टी बनाने का एक विधि में आटा लिया। आटा कितना ले रहा है, 24 भाग। मक्खन कितना ले रहा है, 8 भाग। और पानी कितना ले रहा है, 3 भाग। अब बोल रहा है कि 3 बार। रेसिपी का पालन करते हो, 3 कप आटा ले रहे, कितना कप आटा ले रहे, 3 कप। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये तेरा हो गया आटा। ये वाला हो गया तेरा मक्खन। और ये वाला क्या हो गया, पानी। इसका रेशियो फिक्स हो गया, कितना है, 24। इसका कितना है, 8। और इसका कितना है, 3। लेकिन यह कितना ली है, 3 कप में आटा ली है। तो इसको तुम 3 से भागा लगाओ। तो 3 से भागा लगाओ तो 3 या ठीक, 24 ना आ रहा है। यानी कि हम लोग 8 से भागा लगा रहे हैं। क्या लगाना है आप, 8 से। तो हर एक में 8 से भागा लगाओगे, तो ये तो हमारा 24 था। तो 24 में 8 से भागा लगाएंगे तो क्या हो गया, 3। और 8 में 8 से भागा लगाएंगे तो क्या हो गया, 1। और 3 में 8 से भागा लगाएंगे तो 3/8। अब पूछ रहा है अब मक्खन कितना चाहिए, तो मक्खन देखो कितना निकला है आंसर, कितना मक्खन चाहिए, 1। तो 1 चाहिए, यानी कहीं 1 है, ये वाला 1 दिख रहा है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। जी। अरे। हाँ, बनाना तब बना, ये सब पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, और यहाँ रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग को भी देख लेना। 2 मिनट बचा हुआ, ये वाला सवाल बना दें या बना लोगे खुद से, बना दो, बनाओगे खुद से? ठीक है, बनाओगे तो अच्छा है। ये वाला एंगल का हिंट दे दे रहे, ये वाला कितना डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री है ना। जिसमें से बोल रहा है कि ए ओ बी। तो ए ओ बी कितना हो गया तेरा, 2x हो गया। और ये वाला बी ओ सी 3 है, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा, 3x। तो देखो दोनों को जोड़ो, 2x को 3x से जोड़ेगी तो हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। ये 5x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। 5 को 5 लगाओ तो कितना आ जाएगा, 18 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 18 ना आ गया। अब तुमको पूछ रहा है बी ओ सी, यानी कि ये वाला तेरा बी ओ सी, यानी 3x पूछ रहा है। तो 3x तो यानी कि इसको किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, 54। तो कहीं भी 54 दिखाई दे रहा है क्या, 54 आ गया ना आंसर। जी सर। ठीक है, अब कितना मिनट बचा है, 1 मिनट, यानी कि अब हम कुछ भी तुमको आंसर
नहीं बता सकते। यहाँ देखो ये वाला यहाँ दिया हुआ है ना। और कुछ एक क्वेश्चन लास्ट का है क्या, ये 49 नंबर है और 1 ही मिनट बचा हुआ है। इसको कितना ले लेना, 180 डिग्री ले लेना, बन जाएगा क्वेश्चन बनाना। ये वाला सारा क्या है तेरा, होमवर्क है। और भी कुछ क्वेश्चन, ये तो तेरा सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन बाद में देखना। तो अब ये हमारा आज का क्लास देखो, यहाँ लिखा है सर पेज क्वेश्चन 50/50 हो गया है सर यार। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट नहीं लिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लो स्क्रीनशॉट, पीडीएफ मिलेगा ग्रुप में जाएगा, लेट नहीं करो। हाँ। ये ओ तेरा ठीक 50 है। पेज का स्लाइड तेरा खत्म हो गया। आज क्लास हमारा क्या होगा, ये एंड पूरा का पूरा कॉपी में दोगी तब तुमको अगला पीडीएफ मिलेगा, नहीं दोगी तो पीडीएफ नहीं भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।